माँ दुर्गा का तीसरा अवतार तृतीय स्वरूप है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया को माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र होने के कारण माँ का यह स्वरूप चंद्रघंटा कहलाया। इस स्वरूप में माँ के माथे पर घंटे के समान चंद्रमा सुशोभित है, जो तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाहोपरांत माँ को प्राप्त हुआ है। ये माँ का संपन्न रूप है। जहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माँ के 2 हाथ थे, वहाँ माँ के चंद्रघंटा स्वरूप में 10 हाथ हैं, जिसमें कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित है तो कुछ हाथों में कमल, घंटा, कमंडल और पानी का कलश है। और इस स्वरूप में माँ का वाहन शेर है। तो यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा को संतुष्टि की देवी मानी जाती है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक, शक्ति संपन्न और कल्याणकारी है। इनकी पूजा से शक्ति, संपन्नता और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ के इस स्वरूप की तुलना हम उस सफल नवयुवक नवयुवती से कर सकते हैं जो विद्यालय से, गुरुकुल से पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर ढेर सारा स्किल्स प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर लिया है और विवाहोपरांत परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित है। उसके पास ज्ञान की शक्ति के साथ संपन्नता भी है। अब वह तैयार है जीवन के हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष का सामना करने के लिए सक्षम है, हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। तो माँ का यह स्वरूप उस नवयुवक नवयुवती की तरह है जिसने पढ़ाई पूरी कर सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया और तप की सफलता के बाद ढेर सारी विधाओं का ज्ञान हो गया तथा भगवान शिव प्राप्त हुए और उनके माथे पर तीसरी आंखें भी खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अब किसी भी तरह के संघर्ष के लिए तैयार है, विजिलेंट है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन करेंगी और अगर जरूरत पड़े तो धर्म की स्थापना भी करेंगी। तो माँ का यह स्वरूप उसी नवयुवक नवयुवती को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग भी माँ चंद्रघंटा की मन से आराधना करें कि माँ हमें सुख, समृद्धि और शक्ति दे। आज का क्लास समाप्त हुआ। कल फिर हम माँ दुर्गा के चतुर्थ अवतार, चौथे स्वरूप के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।